हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर्स क्या है इस कनेक्शन के लिए। क्या वो इस कनेक्शन के लिए सीरियस भी हैं या नहीं। ठीक है, सीक्रेटली वो क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, सीक्रेटली क्या डिजायर रखते हैं इस रिश्ते के लिए। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स। चलें, प्लीज सजेशन स्पीड गाइड मेडिटेट करें। जिसकी भी आप सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर्स देखना चाहते हैं आप उस पर्सन को मेडिटेट कर सकते हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स इस रिश्ते को लेकर क्या है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, सीक्रेटली फील क्या कर रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में इस टाइम, राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स देखेंगे, पुरानी नहीं देखेंगे। इस वक्त की क्या सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। ओके, आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त। 9 ऑफ सोर्ड। ओके, किस वजह से आप लोग के बीच कोई इमोशनली डिस्टेंस है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ये पर्सन किसी बात को लेकर परेशान है। ठीक है, इस वक्त सीक्रेटली फील ये किसी टेंस एनर्जी में है, किसी स्ट्रेस में है। ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, कोई परेशानी है इस पर्सन के अंदर। देखेंगे क्या परेशानी है, लेकिन ये पर्सन परेशान है। ठीक है, ये कहीं दूर से आपको देख रहा है, या कहीं दूर से स्टॉक कर रहा है, कहीं दूर से ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं दूर से बैठकर ये आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, लेकिन ये इमोशनली परेशान है। ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, कोई टेंशन है इस पर्सन को। आप लोग के बीच डिस्टेंस तो है, लेकिन कोई टेंशन हो रही है इस पर्सन को, कोई परेशानी हो रही है। सीक्रेटली इस वक्त ये चीज़ हाइड कर रहा है, ये इमोशनली डिस्टर्ब है। ठीक है, आप लोग के बीच डिस्टेंस की वजह से डिस्टर्ब है, लेकिन कोई एक डिस्टर्ब सिचुएशन है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, इमोशनल पर्सन है, लेकिन अपने इमोशंस को इतना इसने शायद आपसे शेयर नहीं करा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करा है, कभी कुछ कन्फेस नहीं किया है। शायद अपनी फीलिंग्स आपको बहुत टाइम पहले बताई थी और अब बताना कम कर दिया, बताता ही नहीं है। ठीक है, किसी स्ट्रेस में है, कोई टेंशन है। 9 ऑफ सूट की एनर्जी, रात को सोते हुए रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। आजकल की फीलिंग से मतलब कि एक मतलब कि मैंने ये एनर्जी इस टाइम की निकाली, तो इन कुछ दिनों में ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेस में है। ठीक है, क्योंकि इमोशनली हाँ कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के बीच चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, एक एंडिंग आ चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, ये स्ट्रेस, ये पेन, ये एंडिंग की वजह से है। ठीक है, क्योंकि इमोशनल है आज भी, शायद इसने इमोशंस बताना बंद कर दिए, बहुत टाइम हो गया, बहुत अरसा हो गया, तो कन्फेस ही नहीं किए हुए। लेकिन कहीं दूर से आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कहीं दूर से आपको देख रहा है, लेकिन एक पेन फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक एंडिंग फील कर रहा है, तकलीफ फील कर रहा है। जैसे यहाँ पर भी चाह रहा है कोई न्यू बिगनिंग हो जाए, लेकिन ये एक दर्द का टाइम, एक पेन का टाइम इस रिश्ते से ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि कुछ आप लोग एक डिवाइन की तरफ से एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हुए हुए हैं, चाहकर भी एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे। ये न्यू बिगनिंग आपको दिख तो रही है, हाँ हो सकती है, लेकिन इसको अप्रोच करने जाते हैं और मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब क्योंकि पेनफुल एंडिंग, जैसे यहाँ पे ये पर्सन इस इसको एक इस वॉन्ड को हाथ लगा के आगे बढ़ना चाह रहा है कि एक न्यू बिगनिंग की तरफ, सनराइज की तरफ मूव करे। लेकिन इतना कुछ हो चुका है इस रिश्ते में, पास्ट इसका इतना बैड रह चुका है इस रिश्ते का, मतलब कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, इस पर्सन की वजह से हुआ है। इस पर्सन ने शायद पास्ट में आपको समझा नहीं, अब ये न्यू बिगनिंग चाहकर भी कर नहीं पाएगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग चाहकर भी हो नहीं सकेगी, पास्ट का इतना बर्डन है। ये 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड में चेंज हो चुकी है, मतलब कि पेनफुल एंडिंग, तकलीफ। ठीक है, मतलब कि इस रिश्ते में पास्ट में एक टाइम था कि क्यों एक न्यू बिगनिंग की जा सकती थी, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगा कि इस रिश्ते की इसको फिक्र ही नहीं है, ये रिश्ता इसके लिए ज़रूरी है ही नहीं। इसने हम वो ही सब कुछ किया जो उसको करना था, मतलब कि अपनी लाइफ में इसने जो हैंग आउट करना था, आपको चीट करना था, बैक स्टेपिंग करनी थी, सब करा। लेकिन अब पास्ट का बहुत बर्डन है, पास्ट का बहुत ज़्यादा पेन है अब इस रिश्ते में। ठीक है, जैसा लगता है कि ये रिश्ता एंड ही हो चुका है, अब कुछ न्यू बिगनिंग हो नहीं सकती। ठीक है, इतना पेनफुल रिश्ता बन चुका है, कुछ न्यू हो नहीं सकता इस रिश्ते में। कहीं दूर से देख रहा है ये आपको। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, वो 3 ऑफ कप्स, मतलब कि
आपके साथ जो एक मेमोरीज रही हैं पास्ट में, जब आप लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, जब आप लोग कनेक्ट हुए थे, आप लोग किसी अपने फ्रेंड्स के ज़रिए मिले थे या म्यूचुअल फ्रेंड थे तब आप लोग मिले थे, लेकिन आपकी पास्ट मेमोरीज हैं, पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा है, पास्ट टाइम को याद कर रहा है, पास्ट सिचुएशन को याद कर रहा है कि आप लोगों ने एक अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था, जब आप लोग मिले थे, आप लोग की दोस्ती हुई थी, आप लोग दोस्त बहुत अच्छे थे, ठीक है, आप लोग दोस्त बहुत अच्छे थे। इस पर्सन ने जो है ना यहाँ पर अपनी अय्याशियों में, अपनी पार्टीज में अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने में, इसने अच्छे अच्छे ऑफर को जैसे मतलब कि एक ऑफर था उसको लूज कर दिया, ठीक है, जैसे आप एक अच्छा, इस पर्सन की लाइफ में एक अच्छा ऑप्शन थे, एक अच्छा पर्सन थे, इसने लूज कर दिया वो। इसको मौका मिला था कि ये आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, इसको मौका मिला था ये आपके साथ वो लव, वो केयर शेयर कर सकता है। बहुत टाइम तक आप इस पर्सन की तरफ वो अपने इमोशंस, इसको आप इमोशन बहुत टाइम तक इसको अपने दे रहे थे, बहुत टाइम तक आप इस पर्सन को वो इमोशन सर्व कर रहे थे, वो लव सर्व कर रहे थे, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा इस रिश्ते में, इसने एक्सेप्ट ही नहीं करा, इस ये परेशानी में ही रहा, ये डिस्टर्ब ही रहा, तंग ही रहा, मतलब कि इसको अपनी लाइफ में वो लव, वो केयर चाहिए ही नहीं था जो आप प्रोवाइड कर रहे थे, जो आप इसको दे रहे थे, ठीक है। एक फन फ्लर्ट में लगा रहा, इसने एक पार्टी गर्ल या तो पार्टी बॉय बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को जीना, फन फ्लर्ट करना, और जैसे यंग टाइम को इसने फुली जैसे कैश किया हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को इसने फुली कैश किया हो, अपनी ज़िंदगी को इसने बहुत ही अच्छे से गुजारा हो, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहा था, ठीक है, जैसे अदर कंट्रीज घूमना और लोगों के साथ कनेक्ट होना, हैंग आउट करना, पार्टीज में एंटर करना, पार्टीज करना, लोगों के मतलब कि एक जैसे एक लॉयलिटी, ऑनेस्टी नाम की चीज ही नहीं है जैसे इस इंसान में, ठीक है। ये इस वक्त इमोशनल हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ ये कर चुका है, इसने अपनी विशेष की वजह से इस ऑप्शन को, इस ऑफर को रिजेक्ट किया, आपको फॉर ग्रांटेड फील कराया, आपको बहुत पेन फील कराया है। आप हमेशा इसके लिए कुछ कुछ आप हमेशा इसके लिए, आप इसको हील करने के लिए थे, आप अच्छा इसका साथ देने के लिए थे, इसके दोस्त बनने के लिए थे, ठीक है, लेकिन इसको चाहिए क्या था, इसको यही नहीं पता था, ठीक है, इसको चाहिए क्या था, इसको अपनी लाइफ में सिर्फ एंजॉय चाहिए था, इसको अपने उस टाइम को एंजॉय करना था। ये अभी इस एनर्जी में है, इस वक्त इस एनर्जी में चल रहा है, 9 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी रिलेशनशिप में इस पर्सन की माइंडसेट की वजह से, इस पर्सन की जैसे वो अपने जवानी का टाइम एंजॉय करने की वजह से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है 3 साल तक आप इस रिलेशनशिप में स्टक रहे, या तो यहाँ पर 4 ईयर्स तक स्टक रहे, या तो क्या कोई 9 ईयर्स तक स्टक रहा, ठीक है। डिफेंसिव रहा, क्योंकि अपनी विशेष को कम ट्रू करना था, डिफेंसिव रहा आपसे, कभी भी आपको समझा नहीं, कभी भी आपको वो वर्थ, वो वैल्यू, वो सब कुछ नहीं दी इसने, ठीक है। ये बात सोच रहा है इस वक्त इमोशनली, ये चीज सोच रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई मैसेज करना चाहता है आपको ये पर्सन अब, ठीक है, कोई मैसेज करना चाहता है, कोई इनिशियल लेवल से। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल मतलब कि कुछ न्यू शुरुआत करना चाहता है अभी आपके साथ, ठीक है, ये पर्सन कुछ न्यू शुरुआत करना चाहता है। कोई न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, जो इसने पास्ट में करना था कर लिया, बहुत ज़्यादा इसने आपको रिजेक्शन दी, इसने आपको डिसरिस्पेक्ट करा, मिसबिहेवियर करा, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर इसका आपके साथ रहा, लेकिन अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, 9 9 की एनर्जी है, जैसे इसने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी दिखाई, इसने आपको खो दिया इस डिफेंसिव नेचर के पीछे, अपने अपने बिहेवियर की वजह से, अपने इंसल्ट करने वाले नेचर की वजह से इसने आपको खो दिया, लूज कर दिया। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है इस वक्त ये, क्योंकि ये 9 ऑफ वेंस की एनर्जी में था, कभी भी आपको समझता नहीं था, कभी भी आपको अपने करीब नहीं आने देता था, कभी भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहता ही नहीं था, ये आपको अपने दुश्मन की तरह ले रहा था, जैसे आप इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए, ठीक है। अभी कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्या एनर्जी है, ये चल क्या रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है इस वक्त, ये क्या फील कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, ये मेरे व्यूवर के पार्टनर सीक्रेटली इस वक्त क्या फील कर रहा है राइट नाउ, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ये पास्ट को इतना क्यों सोच रहे हैं, पास्ट की रिजेक्शन, पास्ट का एक उनको फ्लैशबैक कितना क्यों आ रहा है, वजह क्या है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, ये किस टेंशन में, किस वजह से स्लीपलेस नाइट में। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर की स्लीपलेस नाइट क्यों है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है, ये क्लैरिफाई करके देखेंगे कि आपके पर्सन क्यों इतना स्ट्रेस में है, पास्ट को लेकर इतना स्ट्रेस क्यों फील कर रहे हैं।
क्लैरिफाई नाइन ऑफ सूट। नाइन ऑफ सूट की एनर्जी इतनी स्ट्रांग क्यों आई है, किस तरीके के स्ट्रेस में क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई नाइन ऑफ सूट। वेट, नाइट ऑफ सूट, थ्री ऑफ सूट एंड दी हर्मिट। अकेला रह गया ये पर्सन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, ठीक है, अकेला रह चुका है। सब कुछ इसने अपने बिहेवियर की वजह से, अपने एक मतलब कि बहुत इस पर्सन की ज़बान बहुत ज़्यादा, इसने सख्त ज़बान है, बहुत सख्त अल्फाज यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा जैसे एक बहुत ज़्यादा एक कड़वा बोलता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसने कुछ किया है, ठीक है, इसने कुछ किया है, एक अपना इसका एक इन एंड आउट बिहेवियर इस पर्सन ने अकेला कर लिया अपनी ज़बान की वजह से, अपने इर्द गिर्द वालों को खो दिया इसने, जो इसके वेल विशर थे, जो इसके साथ रहते थे, जो इसके साथ थे, इसने आपके अलावा और भी लोगों को खोया है जो इसकी लाइफ में इसके साथ थे, ठीक है। टेन ऑफ सूट, थ्री ऑफ सूट की एनर्जी बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर। दी हर्मिट की एनर्जी बहुत अकेला फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, डीप डाउन सोल सर्चिंग में है, ठीक है, क्या खोया क्या पाया, मतलब कि एक नाइट ऑफ सूट की एनर्जी है, ठीक है। ये इमोशनली आपको खो चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनली आपको खो चुका है, इसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है, आपको लूज़ कर चुका है, जो इसने आपके साथ बिहेवियर दिखाया है, जो इसका आपके साथ पैटर्न रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है, ठीक है, जैसे मतलब कि उस पेन को फील कर रहा है कि आपने क्या फील करा होगा। हमिट की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब एनर्जी आ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, clarify king of cups, clarify king of cups, क्वीन ऑफ सूट। बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा, कोल्ड कोल्ड डिटैच हुआ है, बिल्कुल कोल्ड है, डिटैच है, ड्राई है, लेकिन इसके पीछे एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है, जो ये अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अपनी इमोशनल साइड को। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है आप दोनों के बीच, क्या अब ये आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करे, बहुत कुछ हो चुका है, जैसे डिवाइन जस्टिस हो रहा है यहाँ पर अब, ठीक है, चीज़ें अब बैलेंस हो रही हैं, मतलब कि अब आप इसको सुनने और समझने की कंडीशन में नहीं है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, या आप मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपके दिल में इसके लिए प्यार नहीं रहा है, बहुत सी कंडीशंस यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। मैंने कहा ना यहाँ पर कि न्यू बिगनिंग चाहकर भी कर नहीं सकता, क्योंकि पास्ट इस कदर का एक हर्टफुल रहा है, इसने इतना इतना पेनफुल सिचुएशन को बना दिया है, एक लव रिलेशनशिप को, जैसे इसने कोई इंसान एक दुश्मन की तरह इसने आपके साथ पेश आया, ठीक है, इतना ये नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा ये एक इसने लिहाज नहीं करा आपके बारे में अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इसने लिहाज नहीं करा लोगों के साथ आपके आपको आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, किस तरीके से आपके बारे में लोगों से डिस्कस कर रहा है, कुछ हो चुका है, कुछ बैड पास्ट है, ठीक है, चाहकर भी कुछ न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता, सब कुछ इतने बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन, एक टॉक्सिक वाइब आ रही है, इसने टॉक्सिक तरीके से आपको ट्रीट करा है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है, इमोशंस हैं, इसका दिल नरम है आपके लिए, द मून। बहुत ज़्यादा फियर्स है, बहुत ज़्यादा पास्ट में इसने चीज़ें छुपाई हैं आपसे, झूठ बोले हैं इसने, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ने थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी चूज़ करी, यहाँ पर गोस्टिंग भी करी, इग्नोर भी करा, बहुत सी चीज़ें हैं अभी आपसे और भी हाइड हैं, ठीक है। अभी तो जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भी नॉर्मली सरफेस पे है, ये आपको एक छोटी सी चीज़ें पता है, लेकिन इसने बहुत कुछ करा हुआ है। सेवन ऑफ सूट की एनर्जी है, झूठ बोला है, थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, बहुत सी चीज़ें करी है। मून की एनर्जी है, बहुत से झूठ है, बहुत यहाँ पर इसने आपसे चीज़ें हाइड की हुई हैं, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी तक पता ही नहीं है, इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में, इसके नेचर के बारे में। तो जो कुछ भी ये एंड हो चुका है, एक इसने एक नार्सिसिस्ट बन के रहा ये, इसके पास क्लैरिटी थी, ये चाहता तो आपको क्लैरिटी दे देता, ठीक है,
इसके पास किसी तरीके की कोई क्लैरिटी थी, इसको पता था यहाँ पर कुछ है, जो आप परेशान हो रहे हो वो आपको सच पता होना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सूट, जो भी अगर थर्ड पार्टी भी थी तो वो भी एंड हो चुकी है, इसने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था तो वो सिनेरियो भी खत्म हो चुका है और आप भी इसकी लाइफ से जैसे जा चुके हैं, आपसे इसने किसी और के लिए झूठ बोले और एक मतलब कि आप एक ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन थे, इसने आपके साथ ये आपको यूज़ कर सकता था बासानी, ये आपको इस्तेमाल कर सकता था बासानी, क्योंकि आप एक मासूम इंसान थे, ठीक है। ये आपके साथ इसका आपके साथ खेलना बेहद ईजी था, ठीक है, इसका आपको यूज़ करना बेहद आसान था। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, clarify 3 of cups, clarify 3 of cups। ये एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन है, ये बहुत सारे लोगों को डील कर रहा था, ठीक है, ये मैनिपुलेट कर रहा था, गेम्स खेल रहा था, ये आपके साथ इसने आपका पैसा, आपका दिमागी सुकून, आपका पीस, ये आपके लिए शुरू से कंफ्यूज था यहाँ पे, तभी माइंड गेम्स मैनिपुलेशन चल रही थी। मतलब कि यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड डेविल की एनर्जी, मतलब कि टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक पार्टनर, एक टॉक्सिक पर्सन जो अपनी लाइफ को बस मतलब कि एक किसी भी तरीके से वो अपनी लाइफ को जीना चाह रहा है, एंजॉय करना चाह रहा है, ठीक है, पार्टीज, लोगों को कनेक्ट करना, यहाँ पे एक जैसे ये यहाँ पे एक अल्कोहल वगैरह की भी आदत हो सकती है, ठीक है, एडिक्शंस जिसको हम कहें कि नेगेटिव एडिक्शंस, हर इंसान के अंदर हर अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है, नेगेटिव एडिक्शंस हो सकती हैं बुरे तरीके वाली, जो अजीब ही हैं, ठीक है, वो ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है, स्टार की एनर्जी, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है, नेगेटिव, इसने इस कन्फ्यूजन्स बहुत रही, बैलेंस नहीं था, ठीक है, ये इसको किसी तरीके की कोई एडिक्शन है, ठीक है। अब एडिक्शंस में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, फीमेल्स भी आ जाती हैं, मेल्स भी आ जाते हैं, और अल्कोहल की भी हो सकती है, और चीज़ों की भी हो सकती है, और कोई भी ऐसा हो सकता है कि नशे वगैरह करने की, मतलब कि एडिक्शंस बहुत तरीके की होती हैं, तो हर इंसान के लिए अलग एडिक्शंस होंगी, लेकिन इसकी लाइफ में जैसे इसको ज़िंदगी जीनी थी तो हर तरीके से इसने हर वो काम करा जो इसको करना था, ठीक है, उस टाइम। clarify 4 of cups, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप में कोई थर्ड सिचुएशन ज़रूर इन्वॉल्व थी, ठीक है, थर्ड सिचुएशन ज़रूर इन्वॉल्व थी। ये पर्सन को एंटरटेनमेंट चाहिए था अपनी लाइफ में, वो उसकी लाइफ में फुल ऑन चल रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, कंफ्यूज था, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, ठीक है, जब इसने आपको रिजेक्ट करा है बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने को था। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, 4 एंड 4, बैलेंस तो बिल्कुल ही नहीं था, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे करा, इसने आपको छोड़ा, इसने आपको चूज ही नहीं करा, ठीक है। लवर, इसने किसी और को चूज करा है आपके ऊपर, ठीक है, बहुत सोच समझ कर करा है, बहुत इंटेंशनली इसने किसी और को चूज करा है, बहुत इंटेंशनली इसने आपके ऊपर किसी और पर्सन को लेकर आया है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन किसी और की तरफ गया, आपसे निकल कर इसने किसी और को चूज करा, अपना वक्त किसी और को दिया, अपना टाइम किसी और को दिया, अपने एफर्ट्स किसी और को दिए, ठीक है। 4 ऑफ सोच की एनर्जी है। Clarify 9 of cups, जैसे ये अपनी ख्वाहिशात के लिए कुछ चुरा कर भागा है आपसे, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ चुरा कर भागा है, कुछ इसने 3 ऑफ सोड, ये आप यहाँ पे बेहद हर्ट हुए, जो आप इधर ये इसकी ख्वाहिशात कुछ और थी, इसके विशेस कुछ और थी, आपके विशेस स्टेबिलिटी थी, आपके विशेस यहाँ पर बैलेंस स्टेबल रिलेशनशिप थी, लेकिन इसकी विशेस कुछ और थी। यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी, यहाँ पर इंक्लूड थर्ड पार्टी ज़रूर आई है आपकी लाइफ में, पास्ट में इसने थर्ड पार्टी को ज़रूर डील करा है, ठीक है, कुछ आपसे हिडन है, अभी कुछ और भी मामलात हैं जो आपके सामने है ही नहीं, जो क्योंकि मून की एनर्जी बता रही है वो अब तक चीज़ें हिडन है, एक टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिक ट्रेड, इसने क्या क्या करा है, किस किस चीज़ को डील करा है इसने, किस तरीके से अपनी लाइफ में उस टाइम ये क्या क्या कर रहा था, आपको अभी भी क्लियर कट कुछ भी नहीं पता है, ठीक है।
सेवन ऑफ सूट की एनर्जी है, थ्री ऑफ सूट की एनर्जी है, फोर ऑफ फैंस की एनर्जी है, ठीक है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक नेचर, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक, बहुत कुछ टॉक्सिक रहा है इस रिश्ते में। अपनी विशेष को पूरी करने के लिए इसने बहुत कुछ आपसे जैसे चुराया है, ठीक है। बहुत कुछ जैसे लेकर भागा है, आपकी एनर्जीज, आपकी फुलफिलिंग, आपकी एनर्जीज, आपकी चीजें, इसने बहुत चीजें आपसे चुराई हैं। क्लैरिफाई, नाइन ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, आप इसको ऑफर कर रहे थे बार बार, किंग नाइट ऑफ कप्स, बार बार आप अपने इमोशंस इसको ऑफर कर रहे थे और ये आपसे डिफेंसिव था, आपके इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था और ना करना चाहता था। आप न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, पेजेस की एनर्जी में अपने एक वॉन्ट, मतलब कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, स्पार्क वाला स्टार्ट, स्टेबल स्टार्ट, इमोशनल स्टार्ट, आपने सब इसको ऑफर करा, लेकिन ये आपसे डिफेंसिव रहा है, ठीक है। ये अपने विशेष को कम ट्रू करना चाहता था। इसकी विशेष अपनी लाइफ में बहुत कुछ हो सकती है, ठीक है। ये जैसे चोर दरवाजे से आता, चोर दरवाजे से चला जाता, आपसे अपने अपने जो उसको ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें इसने पूरी करवाई हैं। पैसा हो गया, और इमोशंस हो गए, मेंटली सपोर्ट हो गई, इमोशनल सपोर्ट हो गई, आपने बेहद सपोर्टिव रहे हैं आप, ठीक है। अपने सपोर्टिव एनर्जीज रही हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर के इमोशंस इस वक्त किस तरीके की न्यू बिगनिंग है? क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, इसको खुद भी लगता है न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती। टेन ऑफ सूट, यहाँ पे एक टेन ऑफ सूट की एनर्जी, यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये न्यू बिगनिंग कर सकता था, ठीक है। मिस कर रहा है, बहुत कुछ एंड हो चुका है, वो न्यू बिगनिंग होने का चांस भी जैसे लूज कर चुका है, खो चुका है। यहाँ पे एक अच्छा मतलब कि एक अच्छा बाउंड था आप लोगों का, यहाँ पे फैमिली बनाई जा सकती थी, यहाँ पे सब कुछ ठीक किया जा सकता था, लेकिन इसने इस रिश्ते को मैनिपुलेट कर कर आप इमोशनली डिटैच हो गए। जो आपका यहाँ पर था ना कि आप टेन ऑफ कप्स इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, सिक्स ऑफ कप, आप इसको अपने सोलमेट की तरह लेते रहे, ठीक है। आप फैमिली ड्रीम करते रहे, आप इससे कनेक्शन को आगे बढ़ाना, एक फ्रेंडशिप लेवल में लेके जाना, और उसके बाद एक बैलेंस क्रिएट करना, आपका माइंडसेट ये रहा, ठीक है। अक्सर आप इससे इन सब चीज़ों के उसमें रह के ये और इसके और आपके बीच एक बैलेंस बन जाए, लेकिन आप जैसे अब आपने ही इन सब एक न्यू बिगनिंग का एक इसने लास्ट जो एक चांस था वो भी खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब कि आप वॉक अवे कर चुके हैं कंप्लीटली इस रिश्ते से, सब कुछ जा चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे देखा था कि इसको एक लास्ट होप थी कि न्यू बिगनिंग हो सकती है इस रिश्ते में, शायद वो भी नहीं रही, ठीक है। मतलब कि बहुत बुरे तरीके से हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है। टेन ऑफ सूट की एनर्जी है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग का चांस था वो भी खत्म हो चुका है। इसको लग रहा है कि अब आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, अब आप नहीं चाहेंगे यहाँ पर इस रिश्ते में काम करना, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहेंगे, न्यू लोगों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, न्यू सोलमेट को ढूंढना चाहेंगे, अपनी खुशियाँ आप किसी और के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। जिसने इतना डिसरिस्पेक्टफुल आपको मतलब कि फील कराया, जिसने आप इतनी इंसल्ट की, इस कदर का इसका बिहेवियर बैड रहा, तो आप उसके साथ क्या एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है। इसको लग रहा है कि आप मेंटली ब्लॉक हो चुके हैं, जो सब कुछ अब ये कर चुका है उसके ऊपर, जैसे मतलब कि अब आप चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, अपनी पावर में आ चुके हैं, ठीक है। अपनी एक पावरफुल एनर्जी में है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने बहुत ज़्यादा। एक एंडिंग हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, अब तक तो यही कर रहा था, ये लास्ट मोहर आपकी तरफ से लगी है। इसकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि अब आप भी कुछ नहीं करना चाहते, आपने वॉक अवे कर लिया इस रिश्ते से, ठीक है। अब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अब आप इस रिश्ते में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि एक पल को ये सोच रहा था कि आपको कोई ऑफर दे दे, लेकिन मतलब कि यहाँ पे कुछ क्रिएट किया जा सकता है। जो इसने सब कुछ एक्सप्लोर करना था ना, कर लिया। पार्टीज, लड़कियां, लड़के, और नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, एडिक्शंस, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करा इसने एक्सपीरियंस, लेकिन इसने आपके जैसा पर्सन कभी एक्सप्लोर नहीं करा था। आपके जैसे इमोशंस, आपकी जैसी ऑनेस्टी, आपकी जैसी लॉयलिटी इसने कभी एक्सप्लोर नहीं करी थी, ठीक है। वो जैसे आप उस टाइम तक खड़े हुए थे जब ये सब कुछ कर रहा था, आप दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे इसके लिए, लेकिन आप बुरे तरीके से, आपको यहाँ पर जैसे आपकी रूह को कुचला गया, झिझोड़ा गया। उसके बाद से आपने एक वॉकअवे करा है, ठीक है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, आप वॉकअवे कर चुके हैं। इमोशंस आपने ही इन्वेस्ट करें, लेकिन आप इन इमोशन से वॉकअवे कर रहे हैं, अब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे।
कहीं ना कहीं आप जानते हैं यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप जा रहे हैं, इस रिश्ते से निकल रहे हैं, ठीक है, आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पहले ये गया था लेकिन अब आप एंड कर कर जा रहे हैं। डिजायर्स क्या है आपके पार्टनर की सीक्रेटली, इस वक्त सीक्रेटली बहुत ज्यादा टेंस है, ठीक है, जो वक्त गुजर चुका है, जो टेंशन्स, जो जो इसको लग रहा था कि ये अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, इसका हक है एक आज़ाद ज़िंदगी जीना, ये क्यों किसी कमिटमेंट में आई, ये क्यों आपके जैसे इंसान के साथ एक मैरिज और कमिटमेंट करे, कौन दाल चावल रोज़ खाएगा, कुछ इस टाइप के इसके अल्फाज, मतलब कि ये कुछ ऐसा था, खुद को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान समझता है, ठीक है, आपको समझता है एक मामूली सा इंसान, ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है, मतलब कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक मामूली सा इंसान है, आपको कुछ भी वो नहीं है, आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं रोज़मर्रा की अपनी, ठीक है, लेकिन ये बात सच है, लेकिन आप इन टॉक्सिसिटी से नहीं बिलोंग कर रहे थे, आप एक डार्कनेस से बिलोंग नहीं करते, आप एक लाइट हार्टेड पर्सन, एक लाइट वर्कर हैं, आप लाइट साइड से आते हैं, ठीक है, जब तक इस मतलब कि जब तक इस पर्सन को इस सबसे दिल भरा, जब तक ये पर्सन ने आपके बारे में सोचना शुरू करा, आपकी आंखें खुल गई इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के लिए आप अवेकन हो गए, आप अपनी सोल के लिए अवेकन हो गए, आपकी एक अवेकनिंग हो गई, ठीक है, ये हुआ यहाँ पर। लेट्स सी सीक्रेट डिजायर्स क्या है, मतलब कि ये बात जानता है कि आप अवेकन हैं, आप अपना सही गलत जानते हैं, आप जानते हैं इस पर्सन ने आपके साथ अब तक क्या क्या करा है, बोले ना बोले लेकिन आप जानते हैं सब, ठीक है, बिट्रियल, नेगेटिविटी, इसकी चीटिंग, लाइंग, इसका बिहेवियर, हर चीज़ जानते हैं आप। वो आप लव में थे इसलिए कर रहे थे, लेकिन अब आप चाहे इससे बिहेवियर गलत मत करें, लेकिन आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपके इमोशनली आप इस वक्त इसके लिए आप नहीं खड़े हुए, इमोशनली आप डिस्टेंस बना चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, ठीक है, कम्प्लीटली। आपके पर्सन की डिज़ायर्स क्या है, मैनिफेस्ट करें, मेडिटेट करें, सॉरी, मैनिफेस्ट करें, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर होप लूज हो चुकी है, आप तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, शायद आपको भी था कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आ जाएगी, बार बार ऑफर कर रहे थे, लेकिन अब आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, ठीक है, आपको नहीं लगता कि अब आपके अंदर हिम्मत है कि आप कोई न्यू स्टार्ट आप इस पर्सन के साथ करना चाहेंगे, आप वॉक अवे कर चुके हैं, ठीक है, कुछ एंडिंग हुई है, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि अब आप इस रिश्ते में कुछ और स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और आपके पर्सन को भी लग रहा है अब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपके दिल में नहीं रही है। डिज़ायर्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है, मेरे व्यूवर के लिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की डिज़ायर्स क्या है राइट नाउ। लवर्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे लव कर रहा है, डिज़ायर्स में ही आपको अपनी लाइफ में चाहता है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स एंड लवर, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन, पीस, लव, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, पीसफुल लाइफ, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। इस पर्सन की डिज़ायर है आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना, ठीक है, मतलब कि चॉइस करना, चूज करना किसको आपसे, आपकी तरफ कैसे आना है, ठीक है, 9 ऑफ सूट, 7 ऑफ सूट, 7 ऑफ वैंड्स, सॉरी, आपके पार्टनर की डिज़ायर्स, कुछ कर्मा रहा है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस की वजह से ये मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहा है आपकी तरफ, कुछ न्यू स्टार्ट करने की डिज़ायर है इस पर्सन की, ठीक है, आपके साथ आपकी तरफ एक्शन लेने की डिज़ायर है, कुछ पास्ट कर्मा रहा है जिससे अब ये पास्ट की चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, पास्ट पास्ट की अपनी लाइफ को, जो पास्ट एक डार्क चीज़ें थी इसकी ज़िंदगी की, जिन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, जिन चीज़ों में इसका इंटरेस्ट रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहा है, कम्प्लीटली एंड करना चाह रहा है, ठीक है, ये कम्प्लीटली एक एंडिंग लाना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है हर चीज़ को, ठीक है, लवर की एनर्जी है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, कुछ चूज़ करना चाहता है, डिसीजन मेकिंग, कुछ एक्शन लेना चाहता है, ये फाइट करना चाहता है इस कनेक्शन के लिए लोगों से, ठीक है, कमिंग ये कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहता है, आपके साथ साथ एक मूवमेंट चाहता है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ, ठीक है,
आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाहता है, जैसे इसको डेस्टिनी पुश कर रही है, ठीक है, यहाँ पर डेस्टिनी पुश कर रही है, ड्रीम कर रहा है, यहाँ पे डिज़ायर है आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करने की, डिज़ायर है कि डेस्टिनी इसको सपोर्ट करें, यहाँ पर ये आपके साथ एक बैलेंस लेकर आ सके, 10 ऑफ पेंटिकल। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एक मेंटली ब्लॉकेजेस है ना, वो क्यों है, ठीक है, जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस इसने बहुत बुरा कर दिया है, ठीक है, इसको लग रहा है इसने बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से हार्श वर्डिंग यूज़ करी है, हार्श इसका बिहेवियर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मिसबिहेवियर इसने आपके साथ दिखाया है कम्प्लीटली। क्लैरिफाई द लवर, यहाँ पे मेरे व्यूअर के पार्टनर की डिजायर्स क्या है मेरे व्यूअर को लेकर। क्लैरिफाई द लवर, क्लैरिफाई द लवर, 2 ऑफ वैंड्स, हर्मिट। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से कम्प्लीटली बाहर आना चाहता है, ये आपके साथ कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाहता है, ठीक है, शिप्स अराइव, ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ये आपके साथ आगे बढ़ने का सोच रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आपके अंदर इमोशंस नहीं रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। दी चैरियट, क्लैरिफाई दी चैरियट, बिल्कुल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन जानता है अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी के लिए आप खुद भी स्टेबल हो चुके हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते, अपनी ग्रोथ पे अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, विदाउट इस पर्सन के आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और खुद को बैलेंस बना चुके हैं, तो आप और फर्दर अपनी लाइफ पे अपनी ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स। भाई ये अब आपके साथ अपना पेयर कंप्लीट करना चाहता है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये लोगों से फाइट करना चाहता है, ठीक है, ये लोगों से फाइट करना चाहता है इस रिश्ते के लिए, अपने विश कम ट्रू समझ रहा है आपको, इसने बहुत ज़्यादा पास्ट में माइंड गेम्स खेल ली, नेगेटिविटी कर ली, लेकिन अब इस रिश्ते के एक पेयर को ये विश कर रहा है, मैरिज विश कर रहा है, कमिटमेंट विश कर रहा है, बैलेंस विश कर रहा है, स्टेबिलिटी विश कर रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में ये बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट। भाई ये इसको डिवाइन गाइड कर रही है या इसको कहीं से गाइडेंस ले रहा है, ये होल्ड बैक कर रहा है, या आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, बहुत ज़्यादा विजडम इसको मिल रहा है कि आप इसके राइट काउंटर पार्ट हैं, आप फ्यूचर में इसका एक स्टेबल काउंटर पार्ट बन सकते हैं, आप एक डेस्टाइन कनेक्शन बन सकता है, डेस्टाइन आप डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, ठीक है, आप एक स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं, एक लॉन्ग टर्म पर्सन है, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट की जा सकती है, आप ऐसे पर्सन हैं। अब तक ये जिन लोगों को एंजॉय कर रहा था वो सिर्फ हैंग आउट और टाइम पास के लिए ही थे, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, जाना या नहीं जाना ये तो आपकी वो है, ठीक है, हील करना चाह रहा है ये सिचुएशन को, ठीक है, आपकी तरफ मैसेज करना चाह रहा है, आपकी तरफ पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है, पास्ट को ख़त्म करना चाह रहा है, पास्ट की चीज़ों को एंड करना चाह रहा है, ठीक है, ये चाह रहा है कि अब कुछ जो एक कंप्लीशन आया उसके बाद एक न्यूनेस स्टार्ट हो, ठीक है, ये जो आप लोग जो एक वॉक अवे एक दूसरे से कर चुके हैं, ये चीज़ ये आपने भी एक दफ़ा वॉक अवे कर लिया, इस पर्सन ने भी कर लिया, ये फेस कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीशन आया आप दोनों के बीच, हीलिंग करके 10 ऑफ कप्स तक इस रिश्ते को लेकर आना चाहता है, ये चाह रहा है कि आप लोग हील करके एक दूसरे के साथ एक बैलेंस और स्टेबल फैमिली और मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आए, ठीक है। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर की डिजायर्स इस कनेक्शन को लेकर क्या है, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैरिज, ठीक है, कमिटमेंट, देखिए 4 ऑफ फेंस की एनर्जी है, ये काम करना चाहता है इस रिश्ते पे, एफर्ट डालना चाहता है, क्योंकि इसके बिना इस रिश्ते के बिना बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आप बिजी हो चुके हैं, आपने फोकस अपना काम, अपना कैरियर, अपनी ग्रोथ, अपना सेल्फ बना दिया है, तो ये खुद को बहुत अधूरा अधूरा फील कर रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, इसको शेल्टर चाहिए, इसको किसी एक वार्म थर्ड की ज़रूरत है, ठीक है, इसको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिसको संभाले, जिसको अनकंडीशनली लव दे, ठीक है, जो उसके साथ लॉन्ग टर्म रहे, जिसके ऊपर कंप्लीटली ये ट्रस्ट कर सके, ये ज़िंदगी भर का किसी के साथ साथ चाहता है, ठीक है, उन टाइम पास लोगों के साथ तो उसको साथ नहीं मिल सकता। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, पता नहीं ऐसे रिश्ते ठीक होते भी हैं या नहीं, जब इतना कुछ खत्म हो चुका होता है, इतना कुछ खराब हो चुका है इन रिश्तों में, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, इसको नहीं पता ये अगर कुछ आपको ऑफर करे तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे आप, ठीक है, इक्वल बैलेंस ये आपको ऑफर करे, अगर आपकी तरफ एक्शन ले
तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप नॉन इंटरेस्टेड, मतलब कि आप इंटरेस्ट ही नहीं आपका नज़र आ रहा है इस रिश्ते में, जैसे आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, आपका इंटरेस्ट नहीं है अब इस रिश्ते में, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस कर लिया। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, यहाँ पे एट ऑफ सूट्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है, ठीक है? आप भी नहीं जानते इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपके पार्टनर भी नहीं जानते। आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ट्स एंड टू ऑफ सोर्ट्स, कुछ कंप्लीशन हुआ है जो ब्लॉक कर गया है इन सब चीज़ों को, कुछ कंप्लीट हो चुका है आप दोनों के बीच, ठीक है? जो कंप्लीट हुआ है, जो पास्ट रहा है, वो बिल्कुल ही ऐसा है कि बिल्कुल ही वो इस तरीके की कोई इमेज नहीं बनाता कि आप दोनों के बीच कुछ हो सकता है, ठीक है? आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंप्लीशन आया है, हर्मिट एनर्जी में है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे डेस्टिनी वर्क कर रही है, ठीक है? इस रिश्ते में कहीं ना कहीं डेस्टिनी का इन्वॉल्वमेंट है, डेस्टिनी यहाँ पर वर्क कर रही है। टावर, फ्यूचर क्या हो सकता है? टू ऑफ कप्स, एक्शन क्या हो सकता है? द एम्प्रेस, भाई यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है? यहाँ पे या आप फ्यूचर में आपकी तरफ एक बैलेंस अप्रोच, बैलेंस ऑफर लेकर आपकी तरफ कनेक्ट कर सकता है इस रिश्ते में, ठीक है? लेकिन एक मेजर टावर मूवमेंट के बाद यहाँ पर बहुत कुछ खत्म, कंप्लीटली एक एंड होने के बाद आप लोग अपनी अपनी जगह खुद को हील करेंगे, फिर एक जैसे डेस्टिनी कुछ चेंज लाएगी आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही पार्टीज को यहाँ पर अब जैसे एक होप ही नहीं है रही है कि रिश्ता दोबारा रीबिल्ड हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर रीबिल्ड हो सकता है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, यहाँ पे फ्यूचर में टू ऑफ कप्स क्यों है? क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का? क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, टावर, बिल्कुल सडनली आपको शायद कुछ इमोशनल ऑफर इस पर्सन की तरफ से, एक न्यू बिगनिंग का ऑफर मिल सकता है, बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पर एक सडनली एक न्यू बिगनिंग का ऑफर मिल सकता है इस रिश्ते में, एक सडनली कोई सक्सेस आ सकती है, ठीक है? कि इस रिश्ते को चलो सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है? क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक न्यू स्टार्ट हो सकती है सडन आपके रिलेशनशिप में। वेट, अजान हो रही है, ठीक है? ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एक सडन कोई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपको इस पर्सन से या किसी और से, आपको कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट आ सकता है, एक न्यू सक्सेस आ सकती है। मैं यह नहीं कह रही कि कंप्लीटली ये पर्सन होगा, लेकिन यहाँ पर एक एक इस पर्सन को एक आपकी आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है? लेकिन बहुत लेट हो चुका है, अब उसको एक्सेप्ट करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा कि अपनी रोमांटिक लाइफ में न्यू स्टार्ट कर सकें। कुछ कंप्लीट हो चुका है आपकी लाइफ में, कुछ कर्मा था जो अनफिनिश था, वो फिनिश हो चुका है, ठीक है? जो आपकी लाइफ में बहुत आपको परेशान कर रहा था। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, कल तक आप हर्ट हो रहे थे, आज ये पर्सन हर्ट हुआ हुआ है, ठीक है? जैसे जस्टिस के कारण, एक जस्टिस की वजह से इमोशनल लॉस फील कर रहा है, बेहद हर्ट है, पीस, इसको पीस नहीं मिल रहा है, इसको हीलिंग की नीड है। जैसे एक कर्मा आपके फेवर में, जैसे एक व्हील आपके फेवर में वर्क कर रहा है, आपको कंप्लीशन दे रहा है, आपको पीस दे रहा है। क्लैरिफाई द टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? जैसे एक जस्टिस हो रहा है, एक कर्मा बैलेंस हो रहा है, लॉ, एक लॉ, जैसे एक डिवाइन का जस्टिस हो रहा है, जबकि ये पर्सन जानता था गलत कर रहा है आपके साथ, आप ये डिजर्व नहीं करते। क्लैरिफाई द टावर, हीलिंग आ सकती है आपके रिलेशनशिप में, हो क्या सकता है? हीलिंग आ सकती है, जो इसने होल्ड बैक करा हुआ था, जो ये आपके बारे में सोचता था, ये आपको आपके बारे में आपको बता सकता है, ठीक है? मतलब कि आप एक एम्प्रेस या एम्प्रर की तरह हैं आप इसकी लाइफ में, ठीक है? लेकिन ये हमेशा इसने आपकी कभी भी कोई तारीफ नहीं करी, इसने कुछ अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करे। एक आप एक एक्सपेंशन वाले पर्सन है, एक्सपेंशन ला सकते हैं किसी की लाइफ में भी जाकर। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, आपके लिए एक स्टेबिलिटी वाला माइंड रखता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ कुछ स्टेबल न्यू क्रिएट करना चाहता है, ठीक है? देखें, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आपके साथ कोई पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है? एक पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करना चाहता है ये, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई द हर्मिट, ये इतना डीप सोल सर्चिंग में क्यों है? क्लैरिफाई द हर्मिट, टाइम बहुत गुजर चुका है, एक्शन ये लिया गया है, ठीक है?
बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया इस रिश्ते में, एक दूरियां आ गई, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आ गई, दोनों दोनों अपने अपने में बिजी हो गए, आप वेट करते करते थक गए कब न्यू बिगनिंग आएगी, कब न्यू स्टार्ट आएगा, आप इस रिश्ते से कम्प्लीटली खुद को डिटैच कर रहे हैं। क्लैरिफाई द टेम्परेंस, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टेम्परेंस, क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सूट की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है मतलब कि बैलेंस लाना, ड्रीम है इस रिश्ते में क्लैरिटी लाना। नहीं, कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि इस रिश्ते में कन्फ्यूजन बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है आप लोगों के बीच, दोनों मिस करते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। आप तो जैसे इस बहुत आपको एक नॉलेज मिली, आपको समझ में आया, ज़रूरी नहीं है हम किसी को अपना अपना एक अनकंडीशनली लव करें तो वो भी आपको अनकंडीशनली लव करे, आप ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते। आपको लव था यहाँ पर, आपको आज भी है, लेकिन आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। आप इसके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, पास्ट में जिसने टॉक्सिक पैटर्न रखे, आपको वेट कराया, आप कोल्ड हो चुके हैं। ये लव आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे इसने अंडरस्टैंड करा इस लव को, और आपने इसको अपने अंदर से निकाल दिया स्लोली बट श्योरली। आप इस लव की फीलिंग से, इस लव के जो यहाँ पर सिस्टम में बिहेवियर हो रहे थे, जो सब कुछ चल रहा था, उसकी वजह से आपने खुद को डिटैच कर दिया, एक डिफरेंसेस बना लिया आपने। आपने सोचा एक प्रैक्टिकल और क्लियर रहना, और मतलब प्रैक्टिकल डिसीजन, बहुत ज़्यादा रैशनल आपका माइंड हो चुका है, बहुत प्रैक्टिकलिटी आप रखते हैं, लव में भी आप दिमाग का इस्तेमाल करने लग गए। पहले वो नहीं हुआ जो आपको मिलना चाहिए था, पहले मतलब कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ कभी भी रोमांटिक लाइफ में, बैलेंस नहीं हुआ, आपको वो देना जो इस पर्सन ने चाहिए था, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत जो आप दे रहे थे सामने से भी, आपको वही मिलनी चाहिए थी, वो ना मिलकर आपको कुछ और मिला है, ठीक है। आपको वो लव ना मिलकर आपको कुछ और मिला, आपको नफरत मिली है, आपको थोड़ा कोल्ड हो चुके हैं लव की तरफ। आपका पास्ट की तरफ एक आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, पास्ट का बर्डन उठा उठा के आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, बहुत कोल्ड ड्राई कंफ्यूज हो चुके हैं इस रिश्ते के लिए, दूर खड़े होके कहीं स्टॉक एंड सर्च जरूर कर लेते हैं, लेकिन अब आपका दिल नहीं चाहता इससे ज़्यादा आप इंसल्ट बर्दाश्त करें, आप इससे ज़्यादा, क्योंकि अब पता है क्या, पहले इंसान इंसल्ट वहाँ भी बर्दाश्त कर ले जहाँ लव होता है, जहाँ लव ही ख़त्म हो चुका है, जहाँ आप बिल्कुल ही आप मतलब कि आप अपनी लाइफ में इस इंसान के अलावा कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, तो आएगी वो न्यू बिगनिंग भी, ठीक है। अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, तो आप आपकी लाइफ में कोई और भी आएगा जो आपको एक फुल हैप्पीनेस देगा, आपको एक हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एडिक्शन के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।